आप सभी का गुजरात वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स का यह मैच खेला जा रहा है। पहली पारी समाप्त होने वाली है, लेकिन सर गुजरात नहीं, गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस आपने उधर चेन्नई सुपर किंग्स कहा, या गुजरात, ये आपने रणजी ट्रॉफी और आईपीएल को मिला दिया है। नहीं, गुजरात टाइटंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स का यह मैच खेला जा रहा है। हाँ। और जो पहला ही पारी थी यहां पर, उसने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया है। मंत्रमुग्ध, बिल्कुल मंत्रमुग्ध कर दिया है। एक पारी ने शुरुआत धमाकेदार, और नाम भी कुछ ऐसा ही दिया, ऐसा लगा जैसे हिटमैन खेल रहा है। सही में हिटमैन खेल रहा है, फ्रॉम द वर्ड गो। शानदार तरीके से आप पीछे देख ही सकते हैं, मिल गया ना हिटमैन। हम बात भी करेंगे यहां पर ऋतुराज गायकवाड़ की पारी के बारे में, साथ ही साथ चेन्नई सुपर किंग्स ने क्या स्कोर बनाया। पारी समाप्त होने दीजिए, फिर बताएंगे। लेकिन आप बताइए सर, पहले मुकाबला, पहली पारी देखकर अब तक आपका क्या मजा आया या नहीं आया? मजा आया। अभी भी दो गेंदें खेली जानी बाकी, हम उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जी सर। लेकिन मैं यहाँ पे बात हम आगे और विस्तार से इस पर भी करेंगे कि जो टॉस के बाद टीम चुनने का मौका मिला, देखो इधर बैट्समैन लोड कर दिए, उधर गेंदबाज, उधर उन्होंने गेंदबाज लोड कर दिए। बिल्कुल। तो जहां पर 10 ओवर तक बैट्समैन हावी रहे, 10 ओवर के बाद गेंदबाजों की बारी आ गई। बिल्कुल। तो बड़ा मजेदार आज माहौल हुआ है। आज मतलब मैच में जो स्ट्रैटेजी, रणनीति दिखी है ना, जो अलग टाइप की। यस, वो मैदान में जो खिलाड़ियों के बीच जो जंग थी वो तो थी, बिल्कुल। लेकिन वो टीम चुनने की जो जंग थी, अभी इंपैक्ट प्लेयर दोनों ने यूज नहीं किया पहली पारी में, बिल्कुल नहीं किया। लेकिन वो क्योंकि उनकी जो टीम शीट थी, बिल्कुल, वो अकॉर्डिंग टू द टॉस थी। बिल्कुल, और वो तैयारियों के साथ आए थे। एग्जैक्टली। हमने ये जब स्टार्टिंग में देखा कि टीम शीट में, जब हमने आज शाम को भी कहा कि ये सीएसके के बैट्समैन वर्सेस गुजरात टाइटंस के बॉलर अभी हर मैच में होने वाला है। बैट्समैन वर्सेस बॉलर हर मैच में होगा टॉस के बाद, और ये आखिरी गेंद है। और धोनी ने बड़ी शानदार बल्लेबाजी की, आपको मैं बता दूं वैसे। और उन्होंने बनाए, मेरे को लगता है 14 रन, 7 गेंदों में 14 रन, और एक छक्का भी उन्होंने जड़ा है। और 178 रन यहां पर 7 विकेट के नुकसान पर बनाए। बिल्कुल। यानी कि टारगेट, अब जो है हम अपनी बातचीत शुरू करते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने बनाए 178, 7 विकेट के नुकसान पर। और ये जो आज एक हिटमैन लोड हो रहा है, इस पर हम बात करेंगे। इसको हम हिटमैन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो शॉट्स खेलने के लिए टाइम था, जिस आराम से ऋतुराज खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था स्लोमो में खेल रहे थे। इस पर हम बात करेंगे। बिल्कुल। लेकिन आपको सबसे पहले बता दें कि 179 रन बनाने, बिल्कुल, 179 179 होते हैं, बिल्कुल, है ना? 179 179 होते हैं। मैं हमेशा 89 79 में कंफ्यूज, मैं भी कंफ्यूज होता हूं। ये है नंबर ही ऐसा है, नंबर ही कुछ ऐसा है भाई साहब। 99 पे नहीं होता है, लेकिन 79 और 89 में हमेशा कंफ्यूज होता हूं। तो 179 का टारगेट है, जो कि बहुत ही ज्यादा अचीवेबल लग रहा है इस पिच के ऊपर। हाँ। क्योंकि इतनी बड़ी बॉलिंग लाइनअप होते हुए भी गुजरात टाइटंस के खिलाफ अगर वो आप 180 तक पहुंच जाते हो, आपकी प्रेडिक्शन क्या थी? 165 से 70, और अभिषेक थे 150 से 155। हाँ, तो हमारे सारे प्रेडिक्शंस यहां फेल कर दिए। बिल्कुल। लगभग जो यहां का औसत स्कोर इंटरनेशनल मैचेस में है, इंटरनेशनल मैचेस में यहां का औसत स्कोर था 183। तो ये इंटरनेशनल मैचेस का जो औसत, जो 7 मैचेस हुए हैं, उसमें 183 का जो औसत स्कोर था, वहां तक पहुंच गया। तो लगभग 180 से 1 रन कम, लगभग 180 रन ही है पूरे यहां पर। अब गुजरात टाइटंस को इस पहले मैच को, डिफेंडिंग चैंपियन, मौजूदा चैंपियन को 179 रन बनाना है इस मुकाबले को, पहले मुकाबले को अपने नाम करने के लिए, घर पर खेलते हुए। और अब क्या लगता है, इस बैटिंग और बॉलिंग की बात की जाए, लाजवाब शुरुआत की यहां पर सीएसके ने, बहुत शानदार शुरुआत, लेकिन पावर प्ले में लग गया। 10 ओवर तक हम और आप बात कर रहे थे, 10 ओवर, लेकिन 12 ओवर के बाद से, जब से शिवम दुबे आए, पूरी लय बिगड़ गई सर। गुजरात टाइटंस रोकने में कामयाब हो गई, और वहां पर शिवम दुबे को फंसा के रखा बड़े लंबे समय तक। मैं सर आपको ओवर दर ओवर बताता हूं कि 10 ओवर के बाद हुआ क्या, प्लीज। 10 ओवर की समाप्ति पर सीएसके का स्कोर था 93 पर 3 विकेट्स। अब मैं थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब इसलिए कर देता हूं उसके बाद आपको, क्योंकि हम ये ओवर बाय ओवर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो सीएसके ने शुरुआत की थी ना, 200 प्लस का स्कोर यहां पर होना चाहिए, बिल्कुल लग रहा था। कम से कम 25-30 रन उन्होंने जितने बनाने चाहिए थे, शायद उससे कम बनाया। पार स्कोर शायद मिल गया उनको, जो एक कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन 200 प्लस आज बन सकता था, वो नहीं हुआ। अब वो बताएंगे ऐसा क्यों, मेरे साथी प्रियांशु। आप सबसे पहले देखिए कि पहले शुरुआती 10 ओवर में सीएसके बनाता है 93 रन, 93। अगले 10 ओवर में 93, और अगले 10 ओवर बनाता है 85। जहां आपको और एक्सेलरेट करना चाहिए था, वहां आप धीरे हो गए। 85 रन बनाते हैं अगले 10 ओवरों में। अगर मैं ओवर दर ओवर की बात करूं, 10 ओवर के एंड पे था स्कोर 93, 11 ओवर पे 100 रन, 12 ओवर पे 114 रन। यहां तक तो सही चल रहा था, लेकिन 13वें ओवर से जब ये आए शिवम दुबे, इन्होंने ब्रेक लगा दिए। बिल्कुल, वो इनको पता था, टच में नहीं दिख रहे थे वो, इनको प्लान पता था हार्दिक का कि शॉर्ट बॉल आएंगी, लेकिन फिर भी तैयार नहीं थे, आंख बंद करके खेल रहे थे। 13वें ओवर में 121 रन स्कोर था, 14वें ओवर में 125 रन, यानी कि एक ओवर में 4 रन आए। उसके बाद करेक्ट, 15 ओवर में 133 रन, 8 रन आए इस ओवर से। लेकिन यहां पर हुआ क्या
कि शिवम दुबे की वजह से कहीं ना कहीं ऋतुराज गायकवाड़ की भी जो लय थी वो टूट गई, पूरी मोमेंटम तोड़ दी उन्होंने, वो पूरा मोमेंटम यहां पर टूटा। और अगले ओवर में फिर 7 रन आते हैं, जहां की जो रन रेट था वो 9 का चल रहा था, लेकिन जब आपको एक्सेलरेट करना था, कंसोलिडेट करके, आप कंसोलिडेट कर चुके थे, एक्सेलरेट करने की यहां पर बात थी, आप वहां धीमे होते चले गए। 17वें ओवर में यहां पे ऋतुराज गायकवाड़, मतलब वो आप 6-7 के औसत में आ गया। आप अगर 13 ओवर से देखो, 16-17 ओवर तक आपने रन ही नहीं बनाया, आके माही ने एक छक्का लगा दिया, वरना आप 170 से नीचे रह जाते आज। बिल्कुल रह जाता। अब 160, वो 165 170 वाला जो हमारा प्रेडिक्शन था वो सही हो जाता कि धोनी ने 7 गेंदों में यहां पर 14 रन बना दिए। लेकिन जो मिडिल ऑर्डर है वो अब यहां पर पोल खुली है सीएसके की।